जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो बात कुछ अंग्रेज़ों के समय तक आकर रुक जाती है। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो उनको भारत के मुस्लिम शासक तक की ही जानकारी मिल पाती है। असल में भारत के सच्चे इतिहास को हमारी पुस्तकों से हटा दिया गया है। किताबों में जो लिखा गया है वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासन और अंग्रेजी लुटेरों तक ही सीमित है। भारत के इतिहास की कुछ बातें जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम जानेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, और भी ऐसी कई बातें जो साबित करती हैं कि भारत हजारों साल पहले विश्व गुरु था। हेलो दोस्तों, मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत व्यापार में सबका बाप था। 1840 तक का भारत जो था वो व्यापार में 33% था पूरे विश्व का। अंग्रेजों से पहले जब मुस्लिम आए थे तो भी भारत मसालों का उत्पाद में बड़ा निर्यातक था। दुनिया के कुल उत्पाद का 43% भारत में पैदा होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% था। ये बात अंग्रेजों को काफ़ी बुरी लगी और वो व्यापार करते हुए भारत पर राज करने की नीति अपनाने लगे और भारत के राज्यों में आपसी फूट डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया और राजनीति करना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा लिया और कई तरह के भारत पर पाबंदियां लगा दी, जिससे अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टैक्स। इस पर 350 रुपये देना होगा 100 रुपये पर। फिर अंग्रेजों ने सामान बेचने पर भी टैक्स लगाया। वह तय किया गया कि 100 रुपये का सामान बेचोगे तो 120 रुपये टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता था और 100 रुपये कमाए तो 97% अंग्रेजों को इनकम टैक्स देना पड़ता था। इस तरह से अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भारत का इतिहास है जो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वह किताबों में है ही नहीं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का इतिहास बप्पा रावल के आक्रमणों से मुस्लिम शासक इतने भयभीत हुए कि अगले 300 सालों तक भारत से दूर रहे। लेकिन भारत का सच्चा इतिहास हमको नहीं पढ़ाया जाता। मुस्लिम लुटेरों को कई भारतीय योद्धाओं ने कई सालों तक हराया था। महमूद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर आक्रमण किए, पर हर बार भारत के राजाओं से उसे उत्तर मिलता था हार। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर भी कई आक्रमण किए और इसमें उसे कभी सफलता नहीं मिली थी। भारतीय राजाओं की निरंतर आक्रमणता से गजनी लौट गया और अगले 100 सालों तक कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। आज हम लोग पश्चिम की तरफ देख के कहते हैं कि वह तो विकसित राष्ट्र है और हम विकास के अतीत के सपनों में खो जाते हैं और खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं कि हम कभी विश्व गुरु थे। दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। विकास के नाम पर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकारें विदेशी कंपनियों के भरोसे सोच रही है कि देश सुधर जाएगा। सेवा क्षेत्र से लेकर उत्पादन क्षेत्र तक विदेशी कंपनियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। चाहे इंश्योरेंस हो या बनाने वाली कंपनियां, दवा बनाने वाली, हर जगह हम यही सोच रहे हैं कि कोई बाहर की कंपनी आ जाए और हमारा उद्धार करे। परंतु जब तक आप दुनिया भर के चेले बने रहेंगे तब तक विश्व गुरु
बन ही नहीं पा सकते। सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में हम बन ही नहीं सकते, तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये समस्या और अपने टैलेंट और अपने पुराने स्टाइल पर भरोसा ही नहीं रहा। हमें लगने लगा कि विकास का एक ही रास्ता जो पश्चिम के देशों ने अपनाया, और इसलिए हम भी आंख बंद करके उसका अनुसरण करने लग गए। अब तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं। हम भूल गए हैं कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को उस समय ज्ञान दिया था, जिस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े कारखाना हुआ करते थे, कोई टाटा या अंबानी की तरह बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। वास्तव में हमारे यहाँ घर घर में उद्योग और घर घर में उद्योगपति हुआ करते थे, यानी कि लघु उद्योगों का जोर था। हम कपास, काली मिर्च, गरम मसाले, अनेक प्रकार की धातुओं से बने औजार आदि दुनिया भर में भेजते थे और बदले में वहाँ से सोना लेकर आते थे। इसलिए हमारे यहाँ गोल्ड स्टोर बहुत बढ़ गया था। हिंदुस्तान में इतना सोना इकट्ठा हो गया था कि जितना दुनिया में किसी देश में नहीं था। यही वजह थी कि हमें दुनिया सोने की चिड़िया कहने लगी। और एक खास बात यह थी कि ये सारा सोना किसी एक सरकार के पास नहीं था, बल्कि सामान्य रूप से जनता में बटा हुआ था। और घर घर में उद्योगपति। भारत की सभ्यता कुछ 9000 साल पुरानी है। इतनी पुरानी सभ्यता आज तक अपना वजूद बचाए हुए है, इसमें जरूर कुछ बात है। सनातनी सभ्यता ने मार्गदर्शन किया है, हमारे शास्त्रों से ही विश्व में चलना सीखा है। भारत के वेद हजारों साल पुराने हैं और पूरे विश्व में इन्हीं देशों का अनुसरण किया है। विज्ञान हो या फिर ब्रह्मांड, तकनीकी हो या फिर धर्म, सभी बातें आपको भारत माता के इतिहास में सबसे पहले मिल जाएंगे। विज्ञान की बात करें तो जहाज जैसी चीजें रामायण और महाभारत में मिलती हैं। परमाणु अस्त्र शस्त्र भी आपको वेदों में मिलते हैं। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि किताबों में भारत को गरीब और अनपढ़ बताया गया। भारत का झूठा इतिहास किताबों में लिखा गया है। भारत को वामपंथियों ने जादूगर व सपेरे का देश बताया है, लेकिन असल में भारत का सच्चा इतिहास चाणक्य और कौटिल्य पर आधारित है। यह सपेरा का इतिहास नहीं, बल्कि मंगल, सूरज और चांद तारों की हैरान करने वाली रहस्यमय बातें बताई गई हैं। भारत ने जीरो का आविष्कार किया है और सौर ऊर्जा की बातें हजारों साल पहले भारत ने बताई हैं। असल में अब आवश्यकता ये है कि भारत के सच्चे इतिहास को फिर से एक किया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारा ये इतिहास पढ़ाया जाए। भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सके। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यह वीडियो अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए और अच्छी जानकारी युक्त वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल जाए। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।